अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि आप सब जानते हैं, कर्नाटक गवर्नमेंट से घर घर सेंसस समीक्षा करने के लिए आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज HKGN शादी महल में भी इसके बारे में बताया गया है और मज़ीद जानकारी देने के लिए हम लोगों तंजीम की जानिब से लायरों को बुलाया गया है। जनाब SHS शौकत अली साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक लायर मोहम्मद असलम साहब भी यहाँ मौजूद हैं। उनके साथ साथ हमारे तंजीम के दीगर मेंबरान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस मज़ीद जानकारी देने के लिए फ़ार्म किस तरह फिलअप करना है, जो 60 कॉलम इसके अंदर हैं, इन 60 कॉलमों को किस तरह भर्ती किया जाए, इसमें रोशनी डालने के लिए अब आपके सामने जनाब शौकत अली साहब इसका ब्यौरा देंगे। सर, ये आपसे सवाल है, जो ये आधार कार्ड मैंडेटरी किया गया है, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम ये फार्म को फिलअप करने के लिए? इसमें आधार कार्ड और रेशन कार्ड को ज़रूरी करार दिया गया है और साथ के अंदर अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसकी सर्टिफिकेट को भी इसमें मैंडेटरी रखा गया है। और ये फॉर्म फिलअप करने के बाद एक OTP जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होगा, उसके नंबर पर ये OTP आएगा, तभी जाकर ये अपलोड हो जाएगा। तो इसमें आधार कार्ड अगर अपलोड नहीं है तो अपलोड कर लीजिए, अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो उसे अपडेट करा लीजिए। तो अभी वक्त है, तो इसका आधार केंद्र जाकर आप अपलोड करा सकते हैं। सर, ये जब सर्वे के लिए आते हैं BLO घर घर, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास रहना चाहिए सर? तो हमारे पास सबसे पहले आधार कार्ड, रेशन कार्ड, इलेक्शन ID कार्ड और अगर घर में कोई डिसेबल पर्सन है तो उनकी सर्टिफिकेट्स। ये कब से शुरू हो रहा है सर? ये 22 सितंबर से 7 अक्टूबर 2025 तक ये सर्वे किया जाएगा। जी सर। यहाँ पर कॉलम में जो जाति का रिलीजन पूछा गया है सर, इस कॉलम में यहाँ पर जाति अलग है, रिलीजन अलग है, इन दो कॉलम में क्या लिखना चाहिए सर हम? तो रिलीजन के कॉलम के अंदर इस्लाम लिखें और जाति कॉलम के अंदर मुस्लिम लिखें। जी सर। इमरान, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अब मैंडेटरी बताएगा आधार कार्ड अगर बोलो, अक्सर हमारे आदमी ने ही नहीं क्या आधार कार्ड में अपडेट्स नहीं है। अपडेट्स कराने आप 2-3 दिन का टाइम बचा, अपडेट कराने लेट हुआ तो नहीं, मोबाइल नंबर क्या तो भी चेंज कराने लेट हुआ तो उसे क्या तो भी एडिशनल क्या तो भी ऑप्शन ये है कि उसे क्या मोबाइल नंबर चेंज कराना ज़रूरी है? आधार कार्ड के अंदर जो मोबाइल नंबर है वो अब आउटडेटेड हो गया है या वो चालती नहीं है, तो उससे क्या है, आप अपना जो चालती नंबर है वो अपलोड कराएं। और अपलोड कराने के लिए सरकार की तरफ से ही आधार केंद्र के अंदर जाकर आप अपना आधार कार्ड के अंदर अपना नया नंबर दर्ज करा सकते हैं। केंद्र के अंदर जाकर अपना आधार कार्ड रिन्यूअल कर सकते हैं। तंजीम की जानिब से पिछले साल ही हम लोगों ने DC साहब को एक अर्ज़ी दी थी कि हमारे एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा कर्नाटक वन ब्रांचेस को ओपन किया जाए। उसे मद्देनज़र रखते हुए 6 कर्नाटक वन के ब्रांचेस तंजीम के जानिब से जनाब DC साहब ने ओपन किया है। उन तमाम कर्नाटक वन केंद्र को जाकर आप अपने आधार कार्ड को उन्नतीकरण करा सकते हैं या नंबर चेंज करा सकते हैं, या अगर उसमें कोई गलतियां हैं तो उसमें बराबर करा सकते हैं। और ये मैं समझता हूँ ये बहुत आसान सा काम है। ये हमारा घर का काम हमें करना चाहिए, बेदारी लाना चाहिए। तमाम मस्जिद कमेटी वाले पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत करते आ रहे हैं। मस्जिद कमेटी वाले, मदरसे कमेटी वाले, खानखा वाले अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने एरिया में खिदमत करते आ रहे हैं। यही जानकर एक एक गली में 2-2 लड़के भी, अफराद भी वहाँ पर तैनात करके वो जाकर घर घर जाकर जो BLO आते हैं उनके साथ जाकर उन्हें सलाह मशवरा देकर वो फार्म फिलअप कराने में आसानी करा सकते हैं। ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವ BLO ಆಗಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾರಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಗಲಿ, ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರಬೇತಿ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಹಿತ ತಾವು
ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ನಮಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದು ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮು, ಜಾತಿ ಮುಸ್ಲಿಮು, ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು ಉರ್ದು, ಇದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಲಾ ಕಸುಬು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಸುಬು ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅವರ ಮುಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇವೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಯಾರೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಲಿ, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ, ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಂದವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब, मेरा एक सवाल है. अब 60 जो क्वेश्चंस है इसमें क्या तो भी हम बोलने में क्या तो भी लिखाने में दुश्वारी क्या तो होती है, उसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या है. अब फॉर एग्जांपल अब नाम तो बोलते हैं, नाम रहता, फादर नाम रहता, हमारे घर में कितने बच्चे हैं, कितने सब शादीशुदा है, कितने सब शादी नहीं हुए, इसका भी पूरा डिटेल देना पड़ता. तो हम 60 सवाल है ना, उसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या क्या है ज़रा हम बताएं. हमारे ज़िम्मेदार ने एक बहुत ही अहम और ज़रूरी यहाँ पर सवाल पूछा है कि 60 सवाल 60 कॉलम के अंदर पूछे गए हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है. तो ये आपको जो भी साथ में BLO या टीचर वहाँ पर आएंगे उसकी तफसील से आपको तफसीलात आपके सामने रखेंगे. लेकिन आपकी जानकारी के लिए, आपके मालूमात के लिए आपको बता देना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि जो 60 सवालात थी इसमें आपके तफसीलात, नाम, पता, एज, इस तरह के, और आपके घर में जो अफराद उनका पेशा, उनकी कमाई, इनकम, इस तरह के सवालात ये आसानी से आप दे सकते हैं. इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी है जिसका हमें खुसूसी तौर पर ख़याल रखना है वो ये है कि अगर हमारे घरों में अगर कोई एजुकेशन से डिसकंटिन्यू है तो क्या वजह से, गरीबी की वजह से, हालात घर के ठीक नहीं है, तो वो कॉलम नंबर 22 के अंदर पूछा गया है. तो उसका ख्याल रखें. अगर आपके महल्ले में ऐसे अफराद हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उसकी वजह क्या गरीबी है या घर के हालात ठीक नहीं है, वो कॉलम नंबर 23 के अंदर पूछा गया है. ये सारे कॉलम पुर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हुकूमत आगे जब पॉलिसी बनाए तो जिस समाज के अंदर गुर्बत ज़्यादा होगी तो उसकी तरक्की के लिए वो उसी तरह की पॉलिसी और प्रोग्राम बनाएंगे. इसी तरह से आप इन 60 सवालों के अंदर आपकी मादरी ज़ुबान के बारे में पूछा जाएगा. तो इस सिलसिले में बहुत सी गफलत होती है कि कोई हिंदी लिखा लेते हैं, कोई और दिखा देते हैं. तो मेहरबानी से आप अपनी मादरी ज़ुबान को उर्दू लिखाएं ताकि उर्दू की तरक्की के सिलसिले में भी आने वाले दिनों में हुकूमत पॉलिसी बनाए. और उसके साथ साथ कोई बीमारी है तो वह बीमारी की वजह क्या है. जैसे आप भट्टी लेवेट के अंदर आसपास के घरों में धुएँ की वजह से, पोल्यूशन की वजह से बच्चे और 40 साल के ऊपर के लोग टीबी की, इस तरह के मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं. तो वो भी लिखाएं आप. इसी अंदर खौफ ना खाएं. ये इसलिए लिखाएं ताकि मंडे की भट्टी के अफराद के लिए भला बहूदी के लिए पॉलिसी बनाया जाए और मंडे की भट्टी के कामों के सिलसिले में उसे बेहतर बनाने के सिलसिले में गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है. तो कोई भी बात ना छुपाएं. इसी तरह से और एक बहुत ही अहम ये है कि आपके घर में अगर शादीशुदा अफराद हैं और गैर शादीशुदा हैं तो उसकी वजह भी आप बताएं ताकि हुकूमत को पता चले कि गरीबी की वजह से 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल तक की उम्र के लड़कियां आज शादी कर नहीं पा रहे हैं. तो ये फाइनेंशियल कंडीशन हुकूमत को अगर मालूम हो तो आगे चलकर इस सिलसिले में भी पॉलिसी बनाएगी. और उसके साथ साथ आप ज़रा पॉज करो.
तरह से सीरियल नंबर 42 के अंदर पूछा गया कि आपके घर में अगर कोई कर्ज लेकर है तो कर्ज किस वजह से लिया गया, क्या शादी के लिए लिया गया, पढ़ाई के लिए लिया गया या बीमारी के लिए इलाज के लिए लिया गया। तो ये ताकि आपकी हालात के पेश नज़र आगे आने वाले दिनों में इस सिलसिले में पॉलिसी बनाया जाए। तो ये इसकी सही जानकारी देना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है ताकि हमारे सिलसिले में कौम की भलाई के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट, उनकी तरक्की के लिए हुकूमत आगे चलकर इसी की बुनियाद पर पॉलिसी बनाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लायर साहब, ये सब भी ये माहिती तुम्हें दे रही तंजीम से बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे भी अफराद इसमें हिस्सा लेकर कर रही। एक मेरा छोटा सवाल है, जैसे कि एनरोलमेंट का बोले तो मैं आधार केंद्र को जाकर एनरोलमेंट कराओ, फ़ोन नंबर नहीं है तो फ़ोन नंबर दिलाओ। बहुत से आदमी के फ़ोन नंबर नहीं है। अब जैसे इन्होंने एनरोलमेंट को जाती हैं, वहाँ क्राउड की वजह से उनको 3-4 दिन निकल जाते हैं। ये एनरोलमेंट कराए के बाद कितने घंटे में अपडेट होता? ये एक ज़रा तुम्हें नहीं, ज़रा रिक्वेस्ट मेरा है कि तो एनरोलमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी कर डाले आने EKYC एंड OTP। आधार में जो नंबर है वो नंबर को OTP जाती, जब तक उन्हें OTP नहीं बोलता उसका आधार अपडेट नहीं करोगा। फॉर एग्जांपल जरे पहले पुराने 2007 में 2000 जैसे कि मतलब इससे पहले जो फर्स्ट आधार निकला तब मैंने खाली उन्होंने डेटा मार को बाबा का नाम नहीं है, खाली नाम मार को में है। वैसे मैं देखे हूँ, ठीक है। तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं यानी जरे चीज़ा में ऑनलाइन में मैं देखता हूँ। हमना ये मेन क्या है भाई कहते हो, ये एनरोलमेंट केंद्र को गए के बाद वो कितने दिन में इम्प्लीमेंट होता, अपडेट कब होता? क्या 70 पर 2 घंटे में होता, 40 पर 8 घंटे में होता, 1 दिन में होता? अभी इन्होंने यहाँ करे के बाद उन्होंने वहाँ ले लेकाती ना अभी सर्वे को गए स्टैम्प उनका अपडेट हो रहा तो अच्छा रहता। अगर को इसे क्या इंतज़ाम करते हैं तुम ना छोड़े सर। अस्सलाम वालेकुम। हमारे तजम्मुल बहुत ही एक अहम और ज़रूरी सवाल करे कि बाज़ अवक़ात कुछ लोगों के आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर नहीं रहते। अगर वो कराने में देरी हो गई तो अगर जाते हैं तो आधार केंद्र में बहुत सारा क्राउड होने की वजह से देरी होने के इम्कानात हैं। तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह हमारे तंजीम के ज़िम्मेदार हज़रात, हमारे सेक्रेटरी साहब और हमारे सदर साहब और सारे ज़िम्मेदार हज़रात तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करके इंशाअल्लाह इसमें हमारे इस ओल्ड सिटी के अंदर कुछ मकामात पर टेम्पररी सही अगर आधार कार्ड के अंदर अपडेट कराने के सिलसिले से कोई सहूलत अगर कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह उस सिलसिले में बात करने की पूरी भरपूर इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी। लायर साहब, एक इसमें कॉलम नंबर 55-56 में ज़रे ये पूछ का क्वेश्चन है, जैसे डाउट्स है ना, डाउट्स कर बोले तो अहम क्वेश्चन है, उसे आदमी कैसा इन्हें क्या जवाब देना अगर बोलो ज़रा डिटेल्स बोलो। और उसके बाद सेक्रेटरी साहब, तंजीम के सेक्रेटरी साहब से भी एक मेरा सवाल है, क्या तो भी आदमियों के वास्ते तंजीम की जानिब से हेल्पलाइन नंबर हो या कोई क्या तो भी एक आदमियों को सहूलत हो, जैसा क्या तो भी कर सकती हैं तंजीम की जानिब से? ज़िम्मेदार इमरान रज़ा, उनका एक सवाल था कि 55-56 के अंदर 2 सवालात हैं। उसमें एक ದೀಪದ ಮೂಲ ಏನ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವೆ ಅಂತ जो ये है सवाल है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें क्या बोले तो अगर आपके घर में लाइटिंग का ये है तो ये क्या सोलार का है या आपका इलेक्ट्रिक किससे है, ये सारी चीज़ें हैं। और आपके इसके अलावा आपके मोहल्ले में जो सहूलतें होनी चाहिए थी वो है या नहीं, वो 56 के अंदर पूछा गया है। पार्क, खेल का मैदान, ये हर एरिया का बच्चों का हक होता है। तो ये सरकार जानना चाहती है आप जिस इलाके में, जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर ये सहूलतें हैं या नहीं, ताकि आगे चलकर इस सिलसिले में कोशिश की जाए। और बाज़ खरियों के अंदर ये भी देखा जाता है कि वहाँ पर ख़ब्रिस्तान भी नहीं रहता है, तो ख़ब्रिस्तान के सिलसिले में भी इसमें बताया गया है कि मशान ख़ब्रिस्तान है या नहीं। तो आप जिस इलाके में रहते हैं अगर वहाँ पर ख़ब्रिस्तान की सहूलत नहीं है तो आप उसमें लिखा सकते हैं कि वहाँ पर ख़ब्रिस्तान नहीं है। तो ये बेहद ज़रूरी है। ये इस सिलसिले में आगे लाइब्रेरी, इस तरह के बहुत सारे जो बेसिक इसके अंदर बताया गया है
लाइब्रेरी, खेल का मैदान, पार्क, कब्रिस्तान, इस तरह जिम, ये सारी सहूलतें है या नहीं? अगर नहीं है तो आप ज़रूर लिखाएं ताकि आने वाले दिनों में इसे इस सिलसिले में कोशिश की जाए। जिस तरह अभी हमारे तंजीम के ज़िम्मेदार जनाब इमरान रज़ा साहब एक सवाल किए कि हम इस मुहिम में क्या कर सकते हैं, या ऑनलाइन वो किस तरह कर सकते हैं, या हेल्पलाइन कर सकते हैं, क्या अगर पूछे, ये सभी कौम के ज़िम्मेदारों की जिम्मेदारी है। सभी संगठन, तहरीकें सब मिलकर इसमें जुड़े हुए हैं। जितना हम कर सकते हैं जो भी करें। तभी एक थोड़ी देर पहले उन्होंने ही एक मशवरा दिया है कि ऑटो में एक स्पीकर लगाकर, माइक लगाकर बेदारी कर सकते हैं करके। इंशाल्लाह उसके बारे में हमारे सदर और अरकान कमेटी में सब मिलजुल कर राय मशवरा करके वो क्या कर सकते हैं वो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। ये वेबसाइट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इंशाल्लाह हमें जो मेंबर हजरात मशवरा देंगे सब मिलजुल कर उसमें काम करेंगे इंशाल्लाह। अभी आप सब कुछ हमें समझते हैं कि तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन की जानिब से जो लायरों को यहाँ दावत दी गई थी, जनाब शौकत अली साहब जो पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी थे, लीगल काउंसिल के हेड भी थे, उन्होंने मज़ीद जानकारी दी है। अब यहाँ पर और एक लायर मोहम्मद असलम साहब भी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने भी कन्नड़ा में और उर्दू में दोनों ज़बानों में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है। हम समझते हैं कि आपको काफ़ी जानकारी मिली है। इंशाअल्लाह अगर आपको कोई दुश्वारी हो तो हमारे ऑफिस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अपना घर की जिम्मेदारी हमें खुद करना है। ये जिस तरह हम राशन कार्ड बनाने जाते हैं, आधार कार्ड बनाने जाते हैं, हमारे पैसा काटने के लिए हमको ही बैंक को जाना पड़ता है, हाँ रेशन लाने के लिए हमको ही जाना पड़ता है। उसी तरह ये काम घर के ज़िम्मेदार अपनी अपनी जिम्मेदारी से निभाना है। आपको जो भी संगठन काम कर रही है सिर्फ आपको बेदारी लाने के लिए कर रही है, काम तो आप ही को करना है। सो आपको कोई दुश्वारी होती है तो मदद करने के लिए हम आपके साथ हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ पर मौजूद तभी ज़िम्मेदारों का और वकील साहबों का तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन के सदर और अरकान कमेटी की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।